हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं आज डिफरेंशिएशन के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि ये शॉर्टकट्स के रिजल्ट्स को आप याद रखते हैं तो आप उस तरीके के फंक्शंस का डेरिवेटिव का रिजल्ट और डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो रिजल्ट्स क्या होते हैं जिनको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है आपका, जैसे आपको दिया गया है dx ऑफ cos पावर nx इंटू cos nx का डेरिवेटिव निकालना है। तो वैसे तो निकालें तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, फिर जाके ये आएगा। अदरवाइज इसका रिजल्ट डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो ये होता है n इंटू कोस पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कोस n प्लस 1 इंटू एक्स हो जाता है। तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव का डायरेक्ट रिजल्ट आप इतना यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल से देखें कि आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ, ये एक्सप्रेशन है कोस क्यूब एक्स इंटू कोस 3x आपको दिया गया है। तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम क्या कह देंगे, 3 इंटू कोस पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कोस 3 प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसको आप कह दे सकते हैं डायरेक्ट 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस 4x हो जाएगा। तो देखें, ये शॉर्टकट्स को याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है डी डी एक्स ऑफ साइन पावर एन एक्स इंटू साइन एन एक्स। देखें, तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव का वैल्यू जो होता है ये होता है n इंटू, क्या होता है, n इंटू साइन पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 1 इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का रिजल्ट आप देखेंगे कि इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखें, जैसे इस पे एक एग्जांपल से देख लें तो इस पे एक एग्जांपल क्या हो सकता है। तो आप ऐसे ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ साइन पावर 4x इंटू साइन 4x आपको गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट को यूज करें तो देखेंगे डायरेक्ट ये बन जाएगा 4 साइन का पावर एक कम हो जाएगा क्यूब x इंटू साइन n प्लस 1, यानी कि ये बन जाएगा साइन 4 प्लस 1 डेट इज 5x आ जाएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट तक आप ऑब्टेन पहुंच सकते हैं या रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है आपका, जैसे थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर आप कह सकते हैं, ये आपको दिया गया है डी डी एक्स ऑफ साइन पावर एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है बेटा माइनस एन इंटू साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स देखें, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है डी डी एक्स ऑफ साइन पावर 5x इंटू cos 5x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं माइनस 5 साइन का पावर n माइनस 1 यानी कि 4 पावर 4x इंटू कॉस n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6x हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस रिजल्ट को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ रिजल्ट की बात करें, जैसे ऐसा दिया गया है डी डी एक्स ऑफ cos पावर nx इंटू साइन nx dx। तो इसका रिजल्ट आपको ऑब्टेन करना है तो ये हो जाता है माइनस n इंटू कोस पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 1 x हो जाता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आप दे सकते हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया जाए कि cos पावर 7x इंटू साइन 7x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं माइनस 7 cos पावर 6x इंटू साइन n प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा
8x हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखें, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखते हैं तो डायरेक्ट इस तरह के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और इसको ध्यान रखते हैं तो डायरेक्ट इस तरह के फंक्शंस के डेरिवेटिव की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपको तरीका बताया गया है कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे। उसका एक शॉर्टकट्स मैं बता रहा हूं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक फंक्शन दिया गया है f(x, y) = 0 दिया गया है, मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है, x और y के मिक्स फंक्शन दिए गए हैं और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको जब dy/dx फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं, डिफरेंशिएट f(x, y) with respect to x taking y as constant, मतलब y को कांस्टेंट मानते हुए उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे भी आता है, और फिर नीचे आ जाएगा डिफरेंशिएट f(x, y) with respect to y taking x as constant, तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल से देखें, जैसे आपको दिया गया है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये f(x, y) एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसके हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो दिख रहा है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस f(x, y) को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट जैसे बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये ऐसा बन जाएगा -2ax + 2hy, ये कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2g। ठीक है, अब देखें इसके बाद y कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा, इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेते हुए, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0। यहाँ पे y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2hx, इसका करेंगे तो 2by, इसका डेरिवेटिव, और फिर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2f। तो ये उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्या करना है इसमें, पहले आपको फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y को कांस्टेंट लेते हुए, अपॉन डिनोमिनेटर में फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है आपका 6 नंबर शॉर्टकट्स है। जैसे आपको दिया जाता है कि dx ऑफ fx पावर gx, ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और ये कैसा है, fx पावर के फॉर्म में है, मतलब जो बेस है वही पावर भी है। तो fx पावर fx है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपका 1 प्लस, ये आ जाता है, सबसे पहले तो आ जाता है fx पावर fx इंटू ये आ जाता है 1 प्लस log fx, क्या आ जाता है 1 प्लस log fx आ जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स देखें तो जैसे आपको दिया जाए कि मान लीजिए आपको दे दिया है y = x पावर x, देखें ये x पावर x है और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं dy/dx।
तो देखें एफ एक्स इक्वल टू क्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे आप बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्चुअल में एक्स है, तो जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा या इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ एक्स पावर एफ एक्स, तो एक्स पावर एक्स आ जाएगा और 1 प्लस ये आ जाएगा log एफ एक्स, तो log एफ एक्स मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करते हैं तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इनटू यहाँ पे एक रिजल्ट और आता है इनटू एफ डैश एक्स आता है, तो यहाँ पे देखेंगे इनटू एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो वो 1 हो जाएगा और फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप रिजल्ट देखेंगे डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका, नेक्स्ट रिजल्ट है आपको इस तरह का दिया जाए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स, मतलब कि बेस जो है एफ एक्स है और पावर जो है जी एक्स है और इसका डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, इसका शॉर्टकट है डिफरेंशिएट करते, इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं टेकिंग एफ एक्स एज वेरिएबल एंड जी एक्स एज कांस्टेंट प्लस differentiating taking gx as variable and fx as constant। ठीक है, तो ये उस फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के हेल्प से। तो जैसे आपको दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कोट एक्स पावर, जैसे आपको दे दिया डी डी एक्स ऑफ कोट एक्स पावर साइन एक्स दे दिया। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा आपका, देखें ये बन जाएगा, देखिए इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो एफ एक्स को वेरिएबल लेना है, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये आपका एफ एक्स है और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका जी एक्स है। तो पहले क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट लेते हुए, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोट एक्स पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू, अगेन इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो कोट का डेरिवेटिव ये वेरिएबल है ये पावर है तो एन एक्स पावर एन माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कोट एक्स प्लस फिर क्या आ जाएगा जी एक्स को वेरिएबल ले लें और इसको कांस्टेंट लेंगे तो ये ए पावर एक्स जैसे ट्रीट होगा। तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव कोट एक्स पावर साइन एक्स, मतलब ए पावर एक्स इंटू लॉग, ए पावर एक्स इंटू क्या हो जाता है लॉग, तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा जैसे ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो लॉग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कोट एक्स और फिर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, देखेंगे साइन एक्स इंटू कोट एक्स पावर साइन एक्स माइनस 1 प्लस कोट एक्स पावर साइन एक्स इंटू लॉग कोट एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कोस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा और यदि इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट्स है 8 नंबर शॉर्टकट्स है
ये आपको दिया गया है। जैसे इस तरह के एक्सप्रेशन हो, x पावर p इंटू वाई पावर q इक्वल टू x प्लस वाई पावर p प्लस q हो, तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस के जो dy बाई dx होते हैं वो ऑलवेज y बाई x होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए x पावर 8 इंटू वाई पावर 10 इक्वल्स टू x प्लस वाई पावर, यहाँ पे a भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ गया तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कुछ आ गया तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लिख दिया जाए हमें कि a x प्लस वाई पावर p प्लस q, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि 7x प्लस वाई पावर 18। तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा। तो इसमें इस केस में जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी क्या आएगी, y बाई x आएगी। तो इस ट्रिक को याद रखें। जेई मेन के अंदर जब IEEE अलग से होता था तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो यदि रिजल्ट पता होता तो डायरेक्ट आप रिजल्ट को मेंशन कर सकते थे। नेक्स्ट जो है 9th है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि y इक्वल टू, जैसे इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज के रूप में कोई फंक्शन है f(x) प्लस f(x) रूट के अंदर आते जा रहे हैं प्लस रूट f(x), ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो ये सीरीज चलती जा रही है। तो इस तरह की सीरीज चल रही है इनफाइनाइट सीरीज। तो इस केस में dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो होती है f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे हमने बोल दिया कि मान लो एक एक्सप्रेशन दिया गया है y इक्वल टू, हमने बोल दिया cos x प्लस रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर cos x, ऐसे चल रहा है। बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं अप टू इन्फिनिटी तक। तो इस केस में dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस केस में dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी तो f डैश x, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1। तो इस तरह के डायरेक्ट रिजल्ट को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है आपका 10th नंबर। 10 नंबर आपको दिया गया है, जैसे आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाए रूट ओवर, ये ऐसा दिया गया है रूट ओवर आपको दिया जाए f(x) माइनस रूट f(x), थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। देखें ऐसा दिया जाए y इक्वल टू रूट f(x) माइनस रूट f(x) माइनस रूट f(x), ऐसे चल रहा है इन्फिनिटी तक। तो इस केस में जो dy बाई dx की वैल्यू आती है, मतलब कि टर्म्स निगेटिव के साथ रूट्स आ रहा है, तो इस केस में dy बाई dx की वैल्यू होती है f डैश x अपॉन 2y प्लस 1 हो जाती है। पैटर्न को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स आप देखें तो एग्जाम्पल्स में जैसे आपको बोला जाए y इक्वल्स टू, आपको दे दिया गया है इस तरीके से कि cot x माइनस रूट cot x माइनस रूट cot x, ऐसे चलता जा रहा है। तो इस केस में dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो इस केस में dy बाई dx आ जाएगा। देखें f डैश x, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस कोशिकेंट स्क्वायर x अपॉन 2y प्लस 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको याद रखते हैं तो ये रिजल्ट आप देखें कि डायरेक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 10th नंबर ट्रिक्स ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th नंबर ट्रिक्स के। तो 11th नंबर ट्रिक्स क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट आता है आपका जैसे इस तरीके आ जाए y इक्वल टू f(x) पावर f(x) पावर f(x), ऐसे चल रहा है इन्फिनिटी तक पावर रेज होते जा रहे हैं। तो इस केस में जो dy बाई dx की वैल्यू आती है, ये आती है बेटा क्या आती है, तो
तो ये वैल्यू आती है वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन क्या हो जाता है एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स हो जाता है। देखें जैसे y की वैल्यू ये x एफ एक्स मतलब पावर में रेज होता जाता है, कहाँ तक चलता जाता है, इन्फिनिटी तक चलता जाता है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि y इक्वल्स टू आपको दे दिया x पावर x पावर x पावर x, ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इस केस में आप देखें dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, ये x है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा अपॉन एफ एक्स मतलब x हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x है। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इस तरीके से ट्रिक को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर जो ट्रिक है। 12 नंबर ट्रिक क्या है, तो 12 नंबर ये कहता है कि यदि ऐसा दिया गया है y इक्वल्स टू ऐसा एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस ऐसे चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो इस केस में जो हम बात करते हैं dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन क्या हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। तो देखें जैसे इसमें हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे y इक्वल टू आपको मान लीजिए दे दिया गया है ऐसा, क्या दे दिया, जैसे हम बात करें कि साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, ऐसा चलता जा रहा है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इस केस में dy बाई डी एक्स आ जाएगा y इंटू एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ऐसे इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या दिया गया है आपको दे दिया, इस तरह का दे दिया a पावर x प्लस a पावर y इक्वल्स टू a पावर x प्लस y दे दिया है। तो इस केस में जो dy बाई डी एक्स आता है बेटा वो आता है माइनस a इंटू माइनस a पावर y माइनस x हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स देखें, आपको दे दिया जाए 5 पावर x प्लस 5 पावर y इक्वल्स टू 5 पावर x प्लस y आपको दिया गया है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस a की वैल्यू क्या है 5, y माइनस x हो जाएगा। डायरेक्ट ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स को याद रखना है, जो ट्रिक्स हैं उनको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखें 14 नंबर ट्रिक्स। तो 14 नंबर ट्रिक्स क्या है, तो 14 नंबर आपका जो दिया गया है वो है, जैसे इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, कैसा दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आपको दे दिया tan इनवर्स a cos एफ एक्स माइनस b साइन एफ एक्स अपॉन b cos एफ एक्स प्लस a साइन एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो dy बाई डी एक्स होगा या इसका डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, वो क्या आता है, वो आता है माइनस एफ डैश एक्स आता है। क्या आता है, माइनस एफ डैश एक्स आता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, आपको दिया गया है y इक्वल्स टू tan इनवर्स आपको दे दिया 2 cos x
2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x की बात करें तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा आप देखेंगे, इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा ये आ जाएगा fx। तो fx क्या है, यहाँ पे x है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 15 ट्रिक की बात करें तो 15 ट्रिक क्या है, ये दिया जाए आपको y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये ऐसा दे दिया जाए a cos fx प्लस b sin fx अपॉन, यहां से बात कर लें a sin fx प्लस b cos fx, यहां से देखें b cos fx माइनस a sin fx। तो इस केस में हम देखेंगे dy बाई dx की जो वैल्यू आती है वो आती है f डैश x आती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ले लें कि y इक्वल्स टू दिया गया है 2 cos x, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं जैसे दिया जाए 2 cos tan इनवर्स 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 3 cos x माइनस 2 sin x दिया गया है। तो यहां से हम कह सकते हैं dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, f डैश x, मतलब f x क्या है, x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन था 10th लेक्चर के अंदर था, तो वहां पे एक क्वेश्चन था उसको हमने लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है बट ठीक था क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका 10th लेक्चर के अंदर कि y इक्वल टू x पावर x है तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ये पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा x इंटू x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें वेरिएबल पावर है तो लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो लॉग लेते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं लॉग y इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर इंटू लॉग x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा 1/y dy बाई dx इक्वल्स टू, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहां से हम बात करते हैं dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आप देखें y इंटू ये आ जाएगा x माइनस और x प्लस 2x लॉग x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा y की वैल्यू रख दें तो x पावर x स्क्वायर ऑफ x प्लस 2x लॉग x हो जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई करें उसी फॉर्मेट में रखें तो ये बनेगा x पावर x का पावर x इंटू यहां से पुनः x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 लॉग x, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो वो देखेंगे एक लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ था जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई थी, तो वहां यहाँ पे उसका सलूशन देख लेंगे। ठीक है, चलिए ओके।